हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक टीचर प्रोफेशनल एथिक्स इस टॉपिक पे चर्चा कर रही थी, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की चर्चा की थी। फर्स्ट पार्ट में मैंने टीचर प्रोफेशनल एथिक्स के इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन को बताया था, और वहीं सेकंड पार्ट में शिक्षक व्यवसाय आचार संहिता के महत्व को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इसके थर्ड पार्ट का जो सब टॉपिक है, डायमेंशंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल एथिक्स, इस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, डायमेंशंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल एथिक्स, यानी शिक्षक व्यावसायिक आचार संहिता के आयाम। यानी टीचर प्रोफेशनल एथिक्स यानी शिक्षक व्यावसायिक आचार संहिता का डायमेंशन को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम इसके 6 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। तो इसको एक एक करके चलिए देखते हैं। फर्स्ट डायमेंशन जो है वो है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदार। ये जो शिक्षक व्यावसायिक आचार संहिता का फर्स्ट डायमेंशन ईमानदार है, यानी कि ईमानदारी या ईमानदार क्या दर्शाता है? एक मोरल कैरेक्टर दर्शाता है, एक नैतिक, किसी का भी नैतिक चरित्र को दर्शाता है। और साथ ही ईमानदारी क्या दिखाता है? सकारात्मकता, यानी कि पॉजिटिव वो कितना है, उनमें सद्गुण है या नहीं है, सत्यनिष्ठ है या नहीं है, इन सभी को एक ऑनेस्टी दर्शाता है। यानी जिसमें ईमानदारी होगी वो क्या होगा? पॉजिटिव भी, वो हर समय पॉजिटिव वो दिखेगा। वे जो भी कार्य करेंगे उसमें उसमें उसकी सत्यनिष्ठता दिखेगी, है ना। वो सच्चाई के साथ उस काम को करेगा, उनमें सच्चाई होगी। साथ ही उनमें झूठ बोलना या धोखा देना या चीटिंग करना, ये सब क्वालिटी उनमें होगा ही नहीं, यानी कि उसके अंदर ये गुण होंगे ही नहीं। इसलिए टीचर प्रोफेशनल एथिक्स के आयाम में ईमानदारी शामिल है, जिसमें टीचर क्या करता है? टीचर यदि ईमानदारी पूर्वक अपने काम करता है, ऑनेस्टी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक या ऑनेस्टी से अपने कार्य करता है, तो वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करता है। जैसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए वो क्या करता है? हमेशा तैयारी के साथ क्लासरूम में जाता है, या उचित ढंग से ईमानदारी के साथ पूरे जितने घंटे उन्हें पढ़ाना है उस चीज़ को पढ़ाता है, निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को करता है, तो उसमें ये ईमानदारी की झलक दिखाई देती है। नेक्स्ट है, सेकंड है इंटीग्रिटी, यानी एकीकरण। ये क्या है? एक टीचर प्रोफेशनल एथिक्स का दूसरा डायमेंशन है, यानी कि दूसरा आयाम क्या है? इंटीग्रिटी, यानी कि एकीकरण। इंटीग्रिटी में क्या शामिल होता है? कोई वैल्यू शामिल होता है, मेथड शामिल होता है, प्रिंसिपल शामिल होता है, साथ ही एक्सेप्टेशन भी शामिल होता है, साथ ही साथ उनमें परिणाम आदि भी इसमें शामिल किया जाता है। या फिर कह सकते हैं इसकी ये क्या है? एक आंतरिक स्थिरता का एक संबंध है। एकीकरण एक टीचर्स में जो प्रोफेशनल एथिक्स के जरिए एकीकरण की भावना को उनको पालन करना पड़ता है, यानी कि इंटीग्रिटी को फॉलो करना पड़ता है। यदि उनके मूल्य, सिद्धांत और अपेक्षाओं के अनुसार वो चलते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? वो प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि टीचर्स में अगर
वैल्यू सिस्टम जो है, जो प्रिंसिपल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट्स में क्या हो, वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, या सामाजिक रूप से उसे क्या करना चाहिए, द्वेष की भावना से अलग अलग रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्हें सभी को समान रूप से समान व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। अगर वो टीचर इस प्रकार करता है तो वो प्रोफेशनल एथिक्स का पालन कर रहा है, उनमें इंटीग्रिटी की डायमेंशन शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। देखा जाए तो टीचर प्रोफेशनल एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक ये ट्रांसपेरेंसी क्या है, एक जनरल क्वालिटी है जिसमें पॉलिसी हो या प्रोसेस हो आदि एक इस प्रकार सेट होता है कि उसमें क्या होगा, इस प्रकार की क्षमता हो, जिस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, जिस प्रकार उनको उपयोग करना चाहिए, या फिर उनमें क्या समझ होनी चाहिए, किसी सूचना और प्रक्रिया आदि को कैसे क्रियान्वयन किया जाए, ये सभी ट्रांसपेरेंसी में आता है। इस प्रकार टीचिंग प्रोफेशन में अगर पारदर्शिता होगी तो तभी क्या होगा, एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। उनमें क्या होगी, टीचर्स में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो जाएगी, असुरक्षित वो महसूस करेंगे अपने प्रोफेशन को लेकर। इसलिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही जरूरी है एक प्रोफेशनल एथिक्स के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। टीचर प्रोफेशनल एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही का भी बहुत महत्व है, क्योंकि जवाबदेही को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी जाना जाता है। टीचर प्रोफेशन में हर टीचर्स के द्वारा क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का पालन किया जाना आवश्यक होता है, यानी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा किया जाए, चाहे वह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के प्रति हो, चाहे वो पेरेंट्स के प्रति हो, चाहे सोसाइटी के प्रति हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति हो, कहीं भी हो, वो अपने टीचर्स को क्या करना चाहिए, अपनी जवाबदेही को समझना चाहिए। तभी वो क्या कर पाएगा, वह टीचर प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करता है। अगर सभी के प्रति वो जवाबदेही नहीं है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता है तो वो एथिक्स का पालन नहीं कर रहा है। जैसे स्टूडेंट को पढ़ाने को लेकर ही, अगर वह स्टूडेंट को उचित ढंग से पढ़ा नहीं रहा या स्कूल के ऑफिशियल वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से नहीं निभा रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी जा रही है उसे नहीं पूरा कर रहा है, तो वो एथिक्स का पालन नहीं कर रहा है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी का पालन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पेक्टफुलनेस यानी सम्मान देना। टीचर प्रोफेशनल एथिक्स में जो है सम्मान देना भी एक एथिक्स के आयाम है, जिसमें क्या करता है, टीचर्स अपने प्रोफेशन में दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, चाहे वह स्टूडेंट्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कलीग हो अपने अंतर्गत, चाहे वो हायर अथॉरिटी हो क्यों ना हो, वो सभी को का रिस्पेक्ट करता है, यानी कि इस नैतिकता का पालन करता है। चाहे उनके साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, फिर भी वो क्या करता है, अपने अथॉरिटी का, अपने स्टूडेंट्स का, उनके स्टूडेंट के पेरेंट का, सबका सम्मान करता है। इस प्रकार ये एथिक्स में शामिल होते हैं, ये सभी सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ये एथिक्स में शामिल होते हैं, जिससे एक शिक्षक अपने प्रोफेशन के दौरान इन सभी को, एक टीचर्स को क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है।
नेक्स्ट है कॉन्फिडेंटली, यानी गोपनीयता। देखा जाए तो टीचर प्रोफेशनल एथिक्स में गोपनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपनीयता क्या है? एक प्रिंसिपल है, एक एथिकल प्रिंसिपल है, यानी कि नैतिक आयाम कह सकते हैं इसको, जो कि हर प्रोफेशन में गोपनीयता जुड़ा होता है, चाहे ये टीचिंग प्रोफेशन में ही ना क्यों ना हो, चाहे वो अलग प्रोफेशन में, सभी प्रोफेशन में ये गोपनीयता शामिल होता है। टीचिंग प्रोफेशन में देखा जाए तो कि टीचर्स क्या करते हैं, किसी रूल रेगुलेशन को उनको फॉलो करना पड़ता है, यानी कि उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है और उसको वो क्रॉस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर वे स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो उनका ये गोपनीयता उनको ये रखना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन के वो सेट करते हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं बताना है, वो उसे गोपनीयता के रूप में रखना है। ये एक टीचिंग प्रोफेशनल एथिक्स के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आज हमने टीचर प्रोफेशनल एथिक्स के डायमेंशन को देखा। इसमें हम लोगों ने 6 डायमेंशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।